तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं अब कि √2 एंड √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आपके मैथमेटिक्स चैप्टर 1-3 का है यह, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि √2 को जब नंबर लाइन पे शो करना है तो सबसे पहली बात कि नंबर लाइन पर √2 वह कहाँ पर हो सकता है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 डट डट करके आगे कुछ इस प्रकार से √2 की वैल्यू होती है। तो जब आप एक नंबर लाइन बनाते हैं तो उन नंबर लाइन पर कुछ इंटीजर्स को शो करते हैं, और जब इंटीजर्स को शो करते हैं तो इंटीजर्स आपके 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि √2 √3 इस प्रकार के उस पर नंबर होते तो हैं, लेकिन हम लोग उसको जनरली अभी तक शो करते हुए नहीं आए हैं। लेकिन आज क्वेश्चन यही है हम लोगों का कि √2 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक जनरल सी बेसिक चीज़ों को समझेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है जिसके वजह से आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके में समझ सकते हैं कि √2 को नंबर लाइन पर किस प्रकार से आसानी से शो किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह कि सिंस √2 = कुछ इस प्रकार के नंबर्स होते हैं, √2 की वैल्यू होती है √2। अब देखिए ये जो 1.41 है, 1.41 ये कहीं ना कहीं 1 से अधिक है और 2 से कम है। अब तो नंबर लाइन पर इसकी जो लोकेट यानी कि शो करेंगे जो हम लोग इसको, तो ये 1 से आगे होगा और 2 से पहले ही होगा नंबर लाइन पर। आप समझ रहे हैं, 1 से आगे होगा और 2 से पहले ही ये लोकेट होना चाहिए। अब देखिए √2 इंडिकेट ऑन नंबर लाइन बिटवीन 1 एंड 2, तो ये 1 और 2 के बीच में ही होगा √2। ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ड्रॉ ए नंबर लाइन AB। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन AB ड्रॉ कर लेंगे। चलिए AB मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, और नंबर AB एंड इंडिकेट नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर 0 हम लोग मान लेते हैं, इधर हमारा मान लीजिए ये 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला काम ये है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर यूनिट लाइन ऑन नंबर लाइन CP। तो हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहली बात कि हम लोग को इन्हीं दोनों पर ध्यान ज़्यादा देना है कि अब हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे वो किस पर ड्रा करेंगे, इस पर ड्रा करेंगे। इसी पॉइंट पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने वाले हैं, और वैसा वो लाइन में जो यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब कि इकाई में, यूनिट का मतलब 1 यूनिट, या वो सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर हो सकता है। तो आपको कॉपी पे शो करना है तो आप सेंटीमीटर से आप समझ सकते हैं। आप स्केल ले लीजिए और एक स्केल से एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, और नंबर लाइन पर ये जो आपका ये जो डिस्टेंस होगा आप 1 सेंटीमीटर मान के चलिए। तो ऊपर जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर, ये लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन होगी हमारी, ये भी 1 सेंटीमीटर की ही होने वाली है। तो ये हमारा इसका नाम हो जाता है, ये इसका नाम हो जाएगा आपका, ये पॉइंट है तो इसको हम लोग P मान लेंगे और ये C मान लेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक तो हो गया। ये परपेंडिकुलर है तो जिसकी वजह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए, एंड ज्वाइन C to D, C को D से ज्वाइन कर दे। ज्वाइन कर दिया हमने। तो ज्वाइन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये एक ट्रायंगल मिल रहा है। और एक चीज हम लोग को यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, मान के चलिए आप 1 सेंटीमीटर है, 1 भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आप जिसमें मान कर उसमें मानिए। पर आप जो स्केल से अपने कॉपी पर जब बनाएंगे तो सेंटीमीटर में बनाएंगे, क्योंकि मीटर में तो बना नहीं सकते, इंच में बनाएंगे तभी भी चला जाएगा। तो आप अपने अनुसार
आप किस चीज़ पे बना रहे हैं उसके अनुसार आप बना सकते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। चलिए अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का है तो हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ना अप्लाइंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू हमको मिलती है इसकी। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि 6 to 8 क्लास के बीच में आपने इस नाम को तो सुना ही होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ भी लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब डीसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर पीसी हो जाएगा आपका, प्लस बेस स्क्वायर। बेस का मतलब ये डीपी हो गया। वो डीपी वो नहीं कि जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, उस डीपी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आप भी सर व्हाट्सएप में चले गए। तो ये डीपी का स्क्वायर हो गया, सॉरी डीसी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये पीसी की वैल्यू कितनी है, तो पीसी की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस डीपी की वैल्यू कितनी है 1 है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डी सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का इसका 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो हमको मिल गया ये 2 मिल गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डी सी इज इक्वल टू 2√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट लग जाता है। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि डीसी की वैल्यू क्या मिली है, हमको √2 मिली है। अब आपको कंपास का यूज करना है। आप कंपास ले लीजिए, और कंपास का किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। कंपास जिसमें पेंसिल लगा हुआ है उसको यहाँ पर रखिए, और उसका एक जो पार्ट बचा है उसको यहाँ पर रखिए। अब इस तरीके से रखने के बाद आप एक सर्कल बनाइए। यहाँ से कुछ इस तरीके जब सर्कल बनाएंगे आप, तो आपको देखेगा कि ये आपका कुछ इस प्रकार का नंबर लाइन पर यहाँ पर टच करते हुए दिखेगा, और जहाँ पर वो टच करेगा यही हमारा होने वाला है √2 ऑन नंबर लाइन। अब ये कैसे √2 हो सकता है नंबर लाइन पर, क्योंकि ये लेंथ हमारा √2 है, तो ये भी लेंथ हमारा √2 ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि √3 को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। सेम प्रोसेस है, बस इसमें एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम लोग इस √2 को √3 बना देंगे। आप मत मिटा के बनाइएगा, आपको एक बार फिर से मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है। √3 की वैल्यू जो होती है 1.714 ... तो यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल क्लियर है कि आप ये जो वैल्यू आने वाली है √3 की, वो ये 1.7 यानी 2 से कम है और 1 से अधिक है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर √3 हो जाएगा आपका। इंडिकेट ऑन नंबर लाइन बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में वो इंडिकेट होगा। ड्रॉ ए नंबर लाइन ए बी, सेम प्रोसेस है, एक नंबर लाइन ए बी हमने ड्रॉ कर दिया। एंड इंडिकेट नंबर लाइन ऑन लाइन नंबर, इस नंबर लाइन पर हमने नंबर को शो कर दिया है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर यूनिट लाइन, यूनिट लाइन एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सीपी, जिसका नाम है सीपी, एंड ज्वाइन टू सी टू डी, सी को डी से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस आगे हम लोग क्यों बढ़ाते हैं। ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा आपका, बिल्कुल सेम रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। इसके आगे हम लोग एक स्टेप बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, देखिए अगेन ड्रॉ, या फिर ऐसे, या सर आप भी गलती कर रहे हैं। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन
ऑन पॉइंट सी। एक चीज थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं, यहां पर यूनिट परपेंडिकुलर लाइन होगा, यूनिट परपेंडिकुलर, यानी कि वो यूनिट होगा, उसकी लेंथ जो होगी 1 यूनिट होगी। सी पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आपको स्केल से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन है ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे ये कि ये जो, अब इसका नाम क्या दें हम लोग, तो मान लीजिए आपका डी हो गया, तो ये ई मान लीजिए, ये आपका ई हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। चलिए ज्वाइन कर दिया हमने। आगे हम लोग लिखेंगे एंड ज्वाइन ई टू डी, ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग लास्ट स्टेप बचा है क्या, कि अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल DCE। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तो रूल तो समझ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम का, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए हाइपोटेनस कितना है हमारा, DE है, जो सबसे बड़ा आता है वही हमारा हाइपोटेनस होता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये DE का स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, अब इन दोनों में से किसी का स्क्वायर कर लीजिए, CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये कि DE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, CE की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस और DC की वैल्यू √2 है, तो √2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो DE स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो स्क्वायर 2 है इससे कड़ी मर गया, बचा 2, तो हमको आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 2 मिलकर 3 मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये DE का स्क्वायर इक्वल टू 3, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो DE बराबर √3। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा है यहाँ तक। एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूं। चलिए आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से √3 हमको देखने को मिल गया, यानी कि इसकी वैल्यू DE की जो वैल्यू है ये √3 है। तो करना क्या है आप समझ रहे होंगे, फिर से कंपास को उठाना है और उसके बाद पेंसिल वाला पॉइंट इस पर होगा, और उसके बाद अगला आपका ये जो पॉइंट होगा दूसरा जो कुछ इस प्रकार से होगा, और उसके बाद आप इस तरीके से कुछ सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका कुछ यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको √3 इसी नंबर लाइन पर इंडिकेट होगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो √3 आपका है ये 2 से पहले है और 1 से बाद में। √2 की वैल्यू भी ये 2 से पहले है और 1 के बाद में, और ये √3 से भी पहले है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया। चलिए आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो कर लीजिए एक लाइक, और नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिए कि आपको कौन सा या कहां पर आपको नहीं समझ में आया है, उसे कमेंट में लिख कर जरूर भेजें। तो मिलेंगे इस अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। अगले एक्सरसाइज में अगले पार्ट में हम लोग, जो कि हमारा आने वाला अगला पार्ट जो होगा वो पार्ट 5 होगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।